दोस्तों आप देख रहे हैं केवल भारत। और वो जो किसान बैठे हैं मायूस उदास खेतों पे, ऐ बादल तू अब तो बरस जा, घर गिरवी और लगान अभी बाकी है। किसानों का संघर्ष जारी है और 57 किसान जो है सर्दी के वजह से शहीद हो गए। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे अभी शहीद स्मारक में 6 मिनट में 6 सेकंड 6 बजकर 6 मिनट पे आप लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया बगल में शहीद स्मारक में। और केवल भारत के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? केवल भारत के माध्यम से मैं पूरे भारत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज किसान जिस प्रकार से आंदोलित होकर अपने ऊपर हो रहे दमन का विरोध कर रहा है, उसके साथ तमाम भारतीय नागरिकों को नैतिक तौर पर बतौर भारतीय नागरिक उनके साथ खड़े होने का दिन है। और एक शहरी होने के नाते ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग संगठन से, पॉलिटिकल पार्टी से, ऑर्गेनाइजेशन से, बैनर से बाहर निकल करके किसान के साथ खड़े हों। क्योंकि अन्नदाता किसान अगर परेशानियों में होगा तो उसका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है हम उसकी चपेट में आएंगे। और जो इस सरकार का रवैया है, आज भी जो है 8वें दौर की बातचीत हुई है और हमको और अभी तक पिछले 1 घंटे पहले तक जो खबर आई है उसके अनुसार सरकार बिल्कुल अपने ज़िद पर, हठधर्मिता पर अड़ी हुई है कि वो किसान ये जो काला कानून, तीनों कृषि विरोधी कानून लेकर आई है उसको वो वापस नहीं लेगी। और किसान भी दूसरी ओर अपने सम्मान के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़ने को पूरी तरह संकल्पित है। और उसने भी साफ कर दिया है कि जब तक किसान ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो हम लोग उन किसान भाइयों से, मुंगेर की जनता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप 2024 तक डटे रहिए सड़कों पर। हम 2024 तक आपके साथ सड़कों पर रहेंगे। मुंगेर की जनता के बीच हम लोग आगे जाने का प्लान कर रहे हैं। रविंद्र भाई हमारे साथ हैं। हम लोग गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको इस काले कानून के बारे में नहीं पता है और गोदी मीडिया अपने परंपरा को निभाते हुए इस दमनकारी कानून के पक्ष में गुमराहकुन भ्रमात्मक माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनसंवाद करेंगे, जनता को ये बताएंगे कि ये तीनों जो काला कानून सरकार लेकर आई है इसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं किसानों के ऊपर में। और अगर किसानों के ऊपर दुष्परिणाम होंगे तो उसकी चपेट से हम और आप भी नहीं बचने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे बीच रविंद्र जी है जो हमेशा संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं और इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार इनका नुक्कड़ सभा और धरना प्रदर्शन भी जारी है। आज 6:06 का क्या ये था, क्या उद्देश्य था कि आज जो दिल्ली में के चारों तरफ बॉर्डर पर जो किसान शहीद हुए आंदोलन करते हुए, ये यहाँ पर सब लोग हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और किसान आंदोलन को और भी तेज़ करने की जो अपील है इस माध्यम से हम लोग जनता से कर रहे हैं, किसानों से कर रहे हैं। ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है बल्कि आम लोगों का सवाल है। अभी बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा 9.1% हो गई है। लोग बाहर जा रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। और जो खेती बाड़ी में लोग काम करके अपना भरण पोषण करते थे, ये बिल पास होने से किसान माने कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग, श्रमिक भी बेरोज़गार हो जाएंगे। उनका ज़मीन धीरे धीरे पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा और वो भूखमरी के शिकार होंगे। इसीलिए किसान जीवन और मरण का जो माने सवाल है उसको लेकर के इतने डटे हुए हैं। और सरकार जो ये तरह तरह का आरोप लगा रही है कि ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सली हैं, तो ये इतने शहादत के बाद वो शौक़ से कोई शहादत देने नहीं गए हैं बल्कि वो अपने आदर्शों पर, अपने विचारों पर दृढ़ संकल्पित हैं। अंततः अगर जब तक ये बिल, तीनों काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग भी पूरे देश भर में और ख़ास करके मुंगेर की धरती पर हम लोग गांव-गांव जा कर के सभा के माध्यम से विभिन्न तरीक़ों से 13 तारीख को भी कार्यक्रम है और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर भी किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम है हर एक पूरे भारतवर्ष में। तो इनको हम लोग करेंगे
और पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे और अंततः मजबूर करेंगे कि ये किसान काला कानून जो किसानों के विरोध में है इसको वापस लिया जाए। मुंगेर बहुत ऐतिहासिक जगह है और यहाँ से जब जब कोई भी क्रांति की शुरुआत होती है, कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कामयाबी जो है होती है। और देखना है कि मुंगेर में जो शहीदों को जो श्रद्धांजलि दिया गया, किसान जो कि 57 किसान शहीद हो गए, जिस बीच हमारे एक और अभिभावक तारिक अनवर साहब हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप आए यहाँ पे और धन्यवाद ज्ञापन करें तारिक अनवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। हम लोग आज किसान आंदोलन के 44वें दिन पर शहीद स्मारक में जो शहीद हुए हैं किसान, जो हमारे लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। और ये श्रद्धांजलि सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि वो किसान शहीद हो गए हैं। वो शहीद क्यों हुए हैं? इस सरकार की अड़ियल रवैया की वजह से जो आज देश के कई नौजवान, सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि हर तबके के लोग जिस तरह से शहीद होते चले जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित की काम करेंगे और पूंजीपतियों के बीच में सिमट के रह जाएंगी। हमारे और हमारे बच्चों के लिए उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। आज जिस तरह से सरकार का वक्तव्य आया कि ये कानून वापस नहीं हो सकता है, इसमें संशोधन की गुंजाइश भी नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कानून वो उन्होंने जिस तरह से ये ठान लिया है कि हम ये कानून वापस नहीं करेंगे, तो हम आम जनता भी ये बात को ठान लिए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगी, जब तक किसानों का फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं होगा, तब तक हम इन आंदोलन को करते रहेंगे, आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा ही नहीं, आम पब्लिक, आम आदमी का भी मुद्दा है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है, 5 रुपये का आलू हम 50 रुपये में ख़रीदने के लिए अगर हम तैयार हैं, तो इस आंदोलन से हम बाहर जा सकते हैं। वो आदमी जो आदमी चाहते हैं कि आज जो गेहूं हम 10 रुपये किलो खरीद रहे हैं, वो 200 रुपये किलो खरीदने के लिए हम सक्षम हैं, तो वो आंदोलन से बाहर रह सकते हैं। लेकिन इस देश की 90% जनता ऐसी है जो इस महंगाई का बोझ नहीं सह सकती है। क्योंकि रोज़गार तो ख़त्म हो चुका है, रोज़गार पूरी तरह से ख़त्म है, नौकरी ख़त्म हो चुकी है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है। और जो हमारे अन्न हैं, कम से कम भारत किसानों का देश कहलाता था कि कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन भारत में भूखमरी नहीं आ सकती थी। इसलिए नहीं आती कि भारत किसानों का देश है और किसान अन्न उपजा करके कम से कम पूरे 130 करोड़ जनता का पेट पालती है। जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो अन्न नहीं उपजा पाएंगे, तो वो बाकी लोग कैसे खा पाएंगे? जब किसान ही भूखे मर जाएंगे तो बाकी किसान जो फसल उपजाने वाले लोग हैं वही मर जाएंगे, तो फिर दूसरे लोग तक, किसान आम आदमी तक अनाज कैसे पहुंचेगी? तो ये आम जनता की लड़ाई है, सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। जो ये भ्रामक फैलाते हैं, ये सरकार हर आंदोलन को किसी न किसी मूवमेंट से जोड़ देते हैं। चाहे वो CAA का कानून हो तो उसको मुसलमानों से जोड़ दिए, आज किसान आंदोलन हो तो उसको खालिस्तानी से जोड़ दिए, कोई भी आंदोलन करता है तो नक्सलवादी, अरबन नक्सलवादी, इनसे जोड़ देते हैं ताकि पब्लिक का दिमाग भटकते रहे, वो एक जगह खड़ा नहीं रह पाए। लेकिन ये समझने वाली चीज़ है और हम लोग का जो आंदोलन है ये आम जनता तक इस बात को पहुंचाने का है कि ये सिर्फ किसानों का ही बात नहीं है, बल्कि इस देश के हर एक इंसान की बात है जो अनाज खाते हैं, जो अनाज खा के ज़िंदा रह रहे हैं। अगर आपको लग्जरी नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अनाज नहीं मिलता है तो आप मर जाइएगा। ये बात जब तक आम जनता को समझ में नहीं आएगी तब तक ये किसान आंदोलन सफल नहीं होगा। और ये सरकार यही चाहती है, इनके दिमाग में ये बैठी हुई है कि क्या करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन बैठेंगे, फिर थक करके घर चले जाएंगे, जो कानून है वो रह जाएगा। तो ये सरकार को ये दिखाना है, ये बताना है कि इस तरह की रवैया नहीं चल सकती है। जो कानून आप बनाए हैं उस कानून को जनता के फ़ायदे में अगर इस्तेमाल होती है तो जनता उसको स्वेच्छा से मानने के लिए तैयार है, और अगर जनता के हित के नहीं है तो जनता रोड पे निकलेगी, हमेशा निकलती आई है, आज भी है और आगे भी निकलती रहेगी। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी, जब तक हम आम जनता को ये नहीं लगे कि हम इसमें सिक्योर्ड हैं या किसान सिक्योर्ड है। ये अडानी, अंबानी और बड़े पूंजीपतियों का जो फैसला है वो गलत है, आम जनता का जो फैसला है वो सही है। अगर ये सरकार मानती है तो हमारा